हम पीरियोडिक टेबल की जो आयनाइजेशन एनर्जी है, एक प्रॉपर्टी है एलिमेंट्स की, उसके हवाले से जब स्टडी करते हैं तो हम ये एक जनरल ट्रेंड डिस्कस करते हैं कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में किसी पीरियड में अगर प्रोसीड करें तो आयनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट्स की इंक्रीज होती है। लेकिन इस जनरल ट्रेंड में एक कुछ वेरिएशंस हैं, जिनमें एक ये है कि जो बेरिलियम है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, बोरॉन की आयनाइजेशन एनर्जी कम है। तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि इस वेरिएशन की क्या वजह है। देखें, बेरिलियम ग्रुप 2A का एलिमेंट है, ये पहले आता है, और बोरॉन ग्रुप 3A का एलिमेंट है, ये बाद में आता है। लेकिन आयनाइजेशन एनर्जी जो बेरिलियम की है वो 899 किलो जूल्स पर मोल है, जबकि बोरॉन की इससे कम है, 801 किलो जूल्स पर मोल है। तो हम इसकी रीजंस को डिस्कस करेंगे। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, जो रीजन 1 है उसकी अगर हम बात करें तो वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कि बेरिलियम में जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी को मालूम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा फ्रॉम 2s, और बोरॉन से निकलेगा फ्रॉम 2px। अब इन दोनों में फर्क क्या है? 2s s ऑर्बिटल इज स्फेरिकली सिमेट्रिकल, आप जानते हैं। न्यूक्लियस के अबाउट अगर हम बेरिलियम की बात करें, न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, 1s ये उसका एटॉमिक ऑर्बिटल है, और ये 2s एटॉमिक ऑर्बिटल है, और इसकी जो ज्योमेट्री है वो स्फेरिकल है, गोला सा बना हुआ है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड आए तो। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की ये स्फेरिकल सिमेट्री, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियर चार्ज को हर तरफ से फील कर रहे होते हैं, और ज्यादा फील कर रहे होते हैं, और ऐसे सब शेल से या ऑर्बिटल से जो स्फेरिकल हो, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत है। ऑन दी अदर हैंड ये तो हो गया ना बेरिलियम। अगर आप बोरॉन की बात करते हैं तो बोरॉन में न्यूक्लियस के अबाउट 1s है, उसके बाद 2s है, और 2px डबल शेप सिमेट्री बनाता है, जिसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है जब रिमूव किया जाता है तो उसको रिमूव करने के लिए आसानी है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रॉन एक्स एक्सिस के अबाउट ये जो डबल सिमेट्री है इसमें जो न्यूक्लियर चार्ज है उसको फील कर रहा है, और ये 2s जो है स्फेरिकल उसकी बनिस्बत कम न्यूक्लियर चार्ज को फील करता है, इसको निकालना आसान है। एक तो रीजन ये हो गई कि जनाब 2s से जो बेरिलियम का आउटर मोस्ट सब शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है, 2px जो कि बोरॉन का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल है उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है। इसके बाद एक और रीजन है इसकी, रीजन नंबर 2, वो ये है कि अगर आप 2s और 2p जो सब शेल्स हैं इनके एवरेज रेडियस की बात करें तो जो 2p है उसका रेडियस ज्यादा है। 2p का जो एवरेज रेडियस है दैट इज ग्रेटर देन 2s। ठीक है, क्योंकि जो 2p के ऑर्बिटल्स हैं ये 2s से दूर होते हैं। 2p के 3 ऑर्बिटल्स हैं, 2px 2py एंड 2pz, और ये न्यूक्लियस से दूर होते हैं। 2p के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसको निकालना आसान है। यही वजह है कि जनरल ट्रेंड में तो हम कहते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, लेकिन बेरिलियम से बोरॉन तक जाएं तो डिक्रीज होती है, और उसकी ये 2 रीजंस जो कि हमने एक्सप्लेन की हैं।